आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अर्थात गेट। प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता हवाना चार्टर से विकसित हुआ। विश्व में 1930 के दशक और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापार की व्यापक पद्धति को कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उदार विश्व व्यापार व्यवस्था अपनाने की सोच विकसित हुई और इसी उद्देश्य के लिए 1947-48 के दौर में हवाना में शीतकालीन में व्यापार और रोजगार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन में 53 देशों ने भाग लिया और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का गठन करने के लिए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ साथ 23 देश जेनेवा में व्यापार रियायतों के लिए व्यापक टैरिफ बातचीत जारी रखने के लिए सहमत हुए, जिन्हें गेट में शामिल किया गया। इस प्रकार 30 अक्टूबर 1947 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता गेट 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। लेकिन वर्तमान में 1 जनवरी 1995 से गेट को समाप्त कर दिया गया है और गेट का स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अर्थात गेट। ये क्या है? गेट एक बहुपक्षीय समझौता है यह सामान्यतः एक बहुपक्षीय संधि समझौता है जो विश्व व्यापार का 80% भाग अपने समय में पूरा करता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आचार विचार और नियमों की एक ऐसी संहिता वाली और व्यापार उदारीकरण की कार्य प्रणाली युक्त ये एक निर्णय लेने वाली संस्था थी। गेट एक ऐसा मंच थी जहां अनुबंध या समझौता करने वाले सभी देश अपनी व्यापार समस्याओं पर बातचीत करने और उनका हल ढूंढने तथा अपने व्यापार को बढ़ाने पर वार्ता करने के लिए समय समय पर एकत्रित होते थे। गेट के नियमों में व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करने
व्यापार दायित्वों का त्याग करने और यहाँ तक कि प्रतिशोधात्मक उपायों को अपनाने की व्यवस्था थी। गेट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसके प्रतिनिधियों की स्थायी परिषद का मुख्यालय जेनेवा में था। इसका कार्य बहुपक्षीय आधार पर व्यापार उदारीकरण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना था। अब हम पढ़ेंगे गेट की स्थापना के मूल उद्देश्य। गेट के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आचार संहिता में उल्लेखित हैं, जो कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैं। वो इस प्रकार से थे: परम मित्र राष्ट्र सिद्धांत का बिना शर्त अनुसरण करना, व्यापार को बिना किसी भेदभाव, आदान प्रदान और निष्कपट होकर करना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बिना किसी भेदभाव के जारी रखना, घरेलू उद्योगों को केवल प्रशुल्क या टैरिफ के जरिए ही संरक्षण देना, बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों को उदार या सरल बनाना। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गेट के समझौते में ये व्यवस्था की गई थी कि बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं विवादों पर परामर्श और निपटान, अपवादजनक मामलों में छूट की अनुमति थी। उदार विश्व व्यापार व्यवस्था स्थापित करने का अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। निरंतर बढ़ती हुई प्रभावशाली मांग और वास्तविक मांग के जरिए पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना, विश्व के संसाधनों का पूर्णतया विकास करना और अनुकूलतम उपयोग करना तथा विश्व स्तर पर उत्पादन और वस्तुओं के विनिमय को बढ़ाना, ये गेट के मुख्य उद्देश्य थे। इस प्रकार प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अर्थात गेट 1 जनवरी 1948 से ये समझौता लागू हुआ और WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तक 1 जनवरी 1995 तक इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग प्रदान किया।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आचार संहिता और नियम बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद गेट को विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर लिया गया।